माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, डेली मैं कुछ मैसेजेस देख रही हूँ टेलीग्राम पे, और बहुत सारे बच्चे मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा कुछ हो रहा है कि आप भटक जा रहे हो या गलत चीज़ों में पड़ जा रहे हो, क्योंकि इस समय कोई आपको सही गाइड नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज से आपसे शेयर करूंगी। इन चीज़ों को ध्यान रखिए जब भी आप तैयारी करें। आपके कुछ दिन बचे हैं, इस समय जो आप ये सब गलतियां कर रहे हैं सब मत करिए। इससे आपका नंबर भी डाउन हो सकता है, आपका मोटिवेशन भी डाउन हो सकता है और आप गलत रास्ते पे चल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें ट्रैप में नहीं पड़ना। सो डोंट फॉल इन दोज ट्रैप विच पीपल आर एक्चुअली ल्यूरिंग यू। आपको आकर्षित कर रहे हैं लोग कि भाई ये करो, ये बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट गुड फॉर यू फॉर राइट नाउ। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल। आई एम योर नीड बायो एडुकेटर। बच्चों, एक टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लिए। बाकी मेरे साथ जुड़ना है तो मेरा नाम सब लोग याद रखिएगा, डॉक्टर साक्षी बरनवाल। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बिलीविंग सो डीपली इन योर ओन आइडियोलॉजी दैट यू कैन नॉट इवन सी द फ्लॉज इन इट। इतनी किसी आइडियोलॉजी में नहीं बिलीव कर लो कि उसमें जो गलतियां हैं ना वो छुप जा रही हैं। हमारा क्या एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर, हम चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिझा जाते हैं, मतलब अच्छी लगने लगती है। जो चीज़ जो चमक रही है, जो चीज़ अलग दिख रही है, हम उसके पीछे भी चलाते हैं। यार ये तो मतलब अलग है कुछ, ये तो कोई नहीं कर रहा है, ये अपन करेंगे। ठीक है, वो कहीं कहीं फील्ड में अच्छा लगता है, लेकिन अब जो बचे कुछ दिन रह गए आपके एग्जाम में, इसमें आपको अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। इसमें कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके परफॉर्मेंस को डाउन कर दे या आपकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आए। इसमें सबसे पहली बात मैं कहती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी जो आपका मन है ना वो थोड़ा सा कहेंगे, सबका ह्यूमन नेचर है कि चीज़ें जितनी भी मिलती कम लगती हैं। समंदर भर भी पानी दे देंगे तो भी कम लगता है लोगों को। क्यों? क्योंकि लगता है भाई इससे अधिक भी कुछ होगा। ठीक है, इससे अधिक भी कुछ होगा, तो ये काम नहीं। दिल मांगे मोर बहुत कहता है, बट उतना ही लीजिए जितनी ज़रूरत है। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी समय अगर पढ़ने बैठोगे तो वो समय भी जाएगा, और वहां से क्या गारंटी है कि क्वेश्चन आएंगे। बट अगर आप एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ रहे हो, दोबारा रिवाइज कर रहे हो, दोबारा रिवाइज कर रहे हो, तो आपके मार्क्स तो पक्के बन रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आने हैं। ठीक है, बाई चांस वंस इन अ मिलियन केस आ गया, 99 क्वेश्चन एनसीईआरटी से और एक बार से आ गया, उस एक क्वेश्चन के लिए आप उस 99 को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, या आप भी जानते हो नहीं रेडी हो। तो ये छोड़ दो आउट ऑफ एनसीईआरटी। अगर कोई ल्योर कर रहा है कि पहले आउट ऑफ एनसीईआरटी कर लेते, नहीं, इस समय नहीं दी फोकस करना हमें, सिर्फ एनसीईआरटी पे हम फोकस करेंगे, स्पेशली फॉर योर बायोलॉजी। ठीक है, दूसरी चीज़ है, बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल मैंने देखे, बहुत सारे ऐसे जगह देखे जहाँ पे इस समय नोट्स हैं, पीवाईक्यूज, चलिए आप यूज़ कर सकते हैं। नोट्स है, अगर आप रेगुलरली वो नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं भी आपको नोट्स देती हूँ, अगर आप मेरे नोट्स पढ़े हुए हो तो आप डेफिनेटली उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो नोट्स अभी तक नहीं पढ़े हैं और वो नए हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली उसको मत पढ़िए। मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ। और किसी तीसरे चौथे का भी नोट्स खोल के नहीं देखने कि इसमें कुछ अलग लिखा होगा। पेपर एनसीईआरटी से आना है, अलग क्या लिखा होगा, उसी में से तो काट पीट के डिजाइन अलग बना दिया होगा, रंग नए भर दिए होंगे, सुंदर लिख दिया होगा, नहीं। बट अभी ये वक्त नहीं है ना कि आप उनके नोट्स खोलो, उनका शॉर्ट ट्रिक। हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी हमें आती है, हमने निमोनिक बनाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप शॉर्ट ट्रिक, आपको कोई सिखा रहा है, आप सीख रहे हो। लेकिन अगर कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो आपने बना रखी है, आपके मन में है, और अब आपने कोई नई सुन ली है उसकी जगह, तो डोंट ट्राई टू नाउ चेंज इट कि भाई अब ये वाली जो थी भूल जाते हैं, नए कर लेते, वो नहीं होगा। एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, किसी की ट्रिक गलत नहीं होती है, बट अपने अनुसार बनाई ट्रिक सबसे बेस्ट होती है, और वही आपको एग्जाम में याद भी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ों से आकर्षित जो होते हो, जो आपको ल्यूर कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कई बार, ठीक है, आपकी जो मेहनत है उस पर एक रोक लगा देती है। राइट, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे अभी सिलेबस कंप्लीशन पे लगे हुए हैं कि मैम ये पोर्शन रह गया। मैंने अभी बहुत जल्दी एक लाइव सेशन लिया था एक ऐसे ही कुछ बच्चों के साथ, तो उसमें बच्चे बता रहे थे मुझे कि मैम अभी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो फिर मॉक टेस्ट में ये नंबर आ रहा है, वो नंबर आ रहा है। ठीक है, मॉक टेस्ट दे रहे हो, अच्छी बात है, आज भी आज आपका मॉक टेस्ट था। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होएगा आपसे, क्योंकि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की। लेकिन बेटा, सिलेबस कंप्लीशन का अब टाइम नहीं है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन में जो आप वक्त लगाओगे, मे बी वो सिलेबस कंप्लीशन आपको 8 नंबर दे देगा, बट उसमें जो आप रिवीजन कर लोगे वो आपको शायद सीधे 40 नंबर दे देगी। तो अंतर बहुत है। इस समय टाइम कितना आप ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एफिशिएंटली टाइम यूज़ करो। ठीक है, लालच में नहीं।
आपको सोचने में लग रहा होगा यार रिवीजन तो चल रहा है, जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं रिवाइज, लेकिन सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आपका टाइम बहुत खा रहा है, तो मत करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है जो नेगेटिव वाइब वाली चीजें हैं, जितनी भी चीजें आपको नेगेटिव वाइब दे रही हैं, चाहे वो कोई भी रिलेटिव हो या किसी से बात करना हो, कोई फ्रेंड भी हो इवन, प्लीज अभी उसको अवॉइड करिए, ठीक है। ये नहीं कि मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी या इनसे मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, आप किसी को डिमीन नहीं कर रहे हो, बट आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो इस समय अपना पीस ऑफ माइंड सही रखना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे बतानी है, प्लीज बिवेयर ऑफ फेक मेंटोरशिप। फेक मेंटोरशिप में बेसिकली मैं ये कहूंगी कि मतलब जो ऐसा स्टूडेंट है बहुत सारे जो आपको ही ज्ञान दे रहे हैं, खुद भी उनको भी नहीं देना है, बट ज्ञान बांट रहे हैं और आप उनका ज्ञान यूज कर रहे हो, ठीक है। एक बार के लिए वो सक्सीड हो जाए तो आपको शायद एक्सपीरियंस से बताएं उनका बात सही हो, लेकिन जो बेटा अभी खुद भी पढ़ रहा है, खुद भी अटेम्प्ट देने वाला है, उसको खुद के लॉजिक से चलना हो, तो दूसरों की बातों पे अपने आप को अमल मत करो। अगर हाँ आपका कोई एजुकेटर है, कोई मेंटोर है आपका, आपको बता रहा है सही बात, आप ट्राई करके देखो, आपको वो काम देगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, देखा है, ठीक है। लेकिन वो बच्चे जो शायद अभी बिल्कुल ही मतलब समझ में खुद भी एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं ले पाए, ठीक है, उनसे अगर आप पढ़ने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एंड मोमेंट में नई नई मेंटोरशिप में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए भी बहुत टेलीग्राम्स में भी पिन आते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप इस समय नई मेंटोरशिप के लिए जाओगे कि कोई नया आपको एडवाइस दे रहा है कि नए तरीके से पढ़ लो, बेटा कम देना है, एक हफ्ते, अगर आप नए तरीके से पूरा पढ़ने बैठ जाओगे, क्या आप एक हफ्ते में तो यही निकल जाएगा करने में कि कैसे उसको अडाप्ट करें, ठीक है। तो ये काम मत करो, ठीक है। अननेसेसरी किसी चीज में इन्वॉल्व मत हो जो आपके लिए इस समय सही नहीं है, ठीक है। ये सारी बातों का ध्यान रखना और ट्रैप में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है। और जाते जाते एक चीज बताना है, अगर आपको डर लग रहा है कि मैम ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि लग रहा है एग्जाम बहुत टफ हो जाएगा मेरे लिए देना, तो आप एक चीज याद रखो, अगर एग्जाम टफ है तो आप उससे ज्यादा टफर हो, राइट। तो अपने पे बिलीव रखो, सेल्फ बिलीव लेके जाओ और देखो एग्जाम आप फोड़ के आओगे, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों में से इतना ही आपसे कहना है कि अपने पे पूरा भरोसा करिए, बाकी अपने एजुकेटर्स पे भरोसा करिए, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व मत होइए, अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, रिवीजन पे फोकस करिए, और कोई भी छोटा सा छोटा प्रॉब्लम आपको लगता है इमीडिएट पूछना है, यू कैन कम टू मी, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, मैं टेलीग्राम पे अनअकैडमी ऐप के थ्रू आपको हर जगह अवेलेबल हूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, और ऐसे ही आप सक्सेस पाते रहिएगा, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा आज मॉक टेस्ट हो रहा है बच्चों, इसमें साक्षी 100 से आप अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा, फ्री एनरोलमेंट है। कल भी ये टेस्ट है, आपको सेम टाइम 2 बजे ही देना है, ठीक है। और आपको कोई भी ये सब्सक्रिप्शन लेना है आइकॉनिक या प्लस, आप साक्षी 100 कोड लगाएंगे जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल, एंड बच्चों कीप लर्निंग एंड हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत ही बढ़िया, देखना आप वहां पे भी बूस्ट करके आओगे, और अपने आप को ये बोलना छोड़ दो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब बोलना शुरू कर दो, अब मुझसे ही होगा, बस एक हफ्ते की बात है, राइट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।